बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, यूं महसूस होता है कि दुश्मन की सब तदबीरें नाकाम हो गई हैं, सब चालें उल्टी पड़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाकर, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोककर और पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क बनाकर, दहशतगर्दी करवाकर जो तपिश गवादर से बीजिंग तक पहुंचाने का एक मंसूबा था कुछ आलमी ताकतों का, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों का, यूं महसूस होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कुछ और मंजूर है। और जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो बेस्ट प्लानर है, हर तरह का जो प्लान है दुनिया की ताकतों का वो धरा का धरा रह जाता है और असल सुपर पावर जो है वो जब मंसूबा बनाती है, जब तदबीर आती है तो वो तमाम तर चालें और तदबीरें उल्टी पड़ जाती हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो ख्वाब अशरफ गनी और दीगर आलमी ताकतों ने देखा था, यूं लगता है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखने वाला मुल्क चीन उस मंसूबे को दबड़दूस कर चुका है। भारत का और अमेरिका का मंसूबा जो है उसे चाइना ने कुछ बयानात देकर बिल्कुल खत्म कर दिया है। और यही नहीं बल्कि कहा गया है कि अब खुली जंग होगी, अब दुश्मन का पीछा किया जाएगा, खा वो दुश्मन नई दिल्ली हो या फिर वो दुश्मन काबुल में बैठा हो, हम वहां तक खुद जाएंगे, हम ज्वाइंट एक्शन लेंगे। इस लफ्ज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही लफ्ज आने वाले सालों के अंदर पाक चाइना जो न्यू पॉलिसी है उसकी बुनियाद बनेगा। और ये सालों के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि सालों तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये अब ही शुरू कर दिया गया है मंसूबा। और पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती और सीपैक में शमूलियत की सजा जो है वो किसी को भी देने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी चीन की तरफ से। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इंतहाई कामयाब दौरा चीन जो है उसके अंदर सामने आई है और इस तरह की अपडेट सामने आई हैं जिन्होंने दुश्मनों पर बिजलियां गिरा दी हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, चीन इस वक्त बिल्कुल जारहाना मूड में है। चीन किसी भी किस्म की कोई लचक दिखाने के मूड में नहीं है। किसी भी मुल्क को अपने प्रोजेक्ट्स या अपने पूरे मंसूबे जो है, चाहे वो अफगान पीस प्रोसेस को लेकर हो, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, इन सब को लेकर चीन की इस वक्त पॉलिसी बहुत जारहाना हो चुकी है। और ये जो 9 चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया है दासू के अंदर, जो अफसोसनाक वाकया हुआ, इसने बाकायदा तौर पर चीन की आंखें भी खोल दी हैं और चीन को भी यह वाज़ेह कर दिया है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती हुई इसकी तपिश बीजिंग तक जाए और इसका मुकाबला भी अब पाकिस्तान और चीन को मिलकर करना होगा। एक ऐसे वक्त के अंदर वजीर खारजा का जाना भी बड़ा अहम था, लेकिन DGISI पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल विद द मोस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे ज्यादा मालूमात रखने वाले और पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ DGISI भी शाह महमूद कुरैशी के हमरा गए। और आप ये खबर देख सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर ISI चीफ इन चाइना फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम हुआ क्या? शाह महमूद कुरैशी ने तो पहले अनाउंसमेंट्स की, उन्होंने 4-5 चीजें बताई कि ये 4-5 चीजें जो है ये वहां पर डिस्कस हुई हैं। सीपैक के हवाले से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। उसके बाद जिसे आप कहते हैं कि चीन ने जो अनाउंसमेंट की है उसने पाकिस्तान के अमन के तमाम तर दुश्मनों की बोलती बंद कर दी है और अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये अशरफ गनी के लिए, तालिबान के लिए, सबके लिए पाकिस्तान और चाइना के एक पेज पर होने की जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। आप सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी की मैं आपको 4 ट्वीट्स दिखाऊंगा। इन 4 ट्वीट्स में पाकिस्तान का जो मौकफ है वो आएगा, फिर हम आएंगे चाइना की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने वहां पर अफसोस का इजहार किया ऑन द लॉस ऑफ प्रीशियस लाइव्स कॉज्ड बाय टोरेंशियल रेन्स इन हेनान प्रोविंस, यानी कि उनका जो एक सूबा है वहां पर बड़ा ही कुदरती आफत आई और वहां पर बहुत से लोग मरे। तो उस अफसोसनाक वाकये पर और सानहे पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने
अफसोस का इजहार किया। थैंक चाइना फॉर स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान वैक्सीनेशन ड्राइव। चाइना का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान की जो वैक्सीनेशन ड्राइव में आपने मदद की है। उसके अलावा एक और ट्वीट है, condemned incident in Dasu which caused loss of precious life and injuries to Pakistani and Chinese worker, jointly resolved to expose culprits through ongoing joint investigation, punish preparators, ensure safety and security of Chinese project, national and institutions and prevent recurrence। इस वाकये की हम शदीद मजम्मत करते हैं। ज्वाइंट इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो कसूरवार है उन्हें सामने लाएंगे और उन्हें मिलकर सजा देंगे। पनिश प्रेपरेटर्स, और आइंदा इस तरह का कोई वाकया जो है वो नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ जो और चीज डिस्कस हुई है, शेयर्ड सिमिलर आउटलुक फॉर अ पीसफुल स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस साउथ एशिया एंड अप्रिशिएटिंग चाइनाज अनयील्डिंग सपोर्ट फॉर कश्मीर। यानी कि हमारा एक ही मौकफ है कि पूरा साउथ एशिया जो है वो बाकायदा तौर पर पुरअमन हो, और चीन का जो कश्मीर के मसले के लिए सपोर्ट है, ये भारत को बताने के लिए कि हम आज भी कश्मीर के मामले को भूले नहीं है, उसका भी शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ ही साथ चाइना ने कहा कि कश्मीर का जो मामला है वो यूएन के एक्शंस और पाकिस्तान का जो मौकफ है हम उसके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुई वो अफगानिस्तान का, नाज़रीन कराम, पीस प्रोसेस था। आप ये देख सकते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज वाइटल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड वी कॉल ऑन ऑल अफगान स्टेक होल्डर्स फॉर सीज फायर एंड टू वर्क क्लोजली टुगेदर। यानी कि उन्होंने कहा है कि अफगान लेड और अफगान ओन्ड, यानी कि अफगानिस्तान की ही लोग जो हैं वो फैसला करेंगे कि क्या उनका मुस्तकबिल होगा, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर पीस बड़ा जरूरी है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पीस बड़ा जरूरी है। इस चीज के ऊपर दोनों वज़राए खारजा ने इत्तफाक किया। अब जरा आते हैं उस चीज के ऊपर, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद कुछ देर के लिए काम रुका। अलबत्ता दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो सीपैक का हिस्सा भी नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं, ये गरीदा फारूकी, इस तरह के ये सारे के सारे, हामिद मीर, इन सब ने ये कहा कि जी सीपैक पर काम रुक गया, दोस्ती खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इन सब लोगों को और भारत में बैठे लोगों के मुंह पर तमाचा एक और है, और इस दौरे के अंदर ये जो चाह रहे थे कि इस तरह का धमाका करा के सीपैक को हम सबूताज करेंगे, सीपैक और स्पीड से आगे बढ़ेगा। आप ये देखें, सीपैक हैज एंटर्ड न्यू फेज ऑफ डेवलपमेंट। सीपैक एक नए दौर में शुरू हो चुका है डेवलपमेंट के, एंड रिव्यूड प्रोग्रेस इंक्लूडिंग न्यू गवादर एयरपोर्ट, 300 मेगावाट का पावर प्लांट, डीसैलिनेशन प्लांट, गवादर फ्री जोन, और इसके साथ साथ कहा कि 10th जेसीसी मीटिंग जो है वो भी जल्द अज जल्द होगी, और हम दोनों वज़राए खारजा उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द हो। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो गर्मजोशी है दोनों ममालिक के दरमियान वो बड़ी आम है। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद जो स्टेटमेंट आई है चाइना की तरफ से, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। आप ये चाइना का सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसकी खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। चाइना पाकिस्तान टू टेक ज्वाइंट एक्शंस टू एंश्योर पीस इन अफगानिस्तान। ये बयानात की बात नहीं हो रही, ये ज्वाइंट एक्शन की बात हो रही है। चाइना और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए मुश्तरका इकदामात करेंगे, और अफगान अमन के बारे में भी चाइना का यह बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। अफगानिस्तान में अमन होगा, तालिबान हो या अशरफ गनी, अब आग नहीं लगने दी जाएगी। अब इस खित्ते के अंदर सिविल वॉर भी नहीं होने दी जाएगी। सब स्टेक होल्डर्स को यह वार्निंग समझ लें कि अपना अपना किबला दुरुस्त करें, मामलात जो है उन्हें दुरुस्त करें। अमेरिका फेल हुआ है, अमेरिका यहां पर नाकाम होकर जा रहा है, और अमेरिका अपनी नाकामी की सजा अगर इस खित्ते को देना चाहता है तो अब वो सजा हम अमेरिका को इस खित्ते को नहीं देने चाहेंगे। अब इस सब के अंदर कहा गया है, विल टेक ज्वाइंट एक्शंस टू टैकल द स्पिल ओवर इफेक्ट्स फ्रॉम डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ये बड़ा क्लियरली, और ये फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने अपने मुंह से अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई असर पाकिस्तान या चीन पर आने वाला हुआ तो ऐसे ही समझा जाए कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अफगान वॉर का इफेक्ट है तो वो चाइना पर है, और चाइना पर है तो वो पाकिस्तान पर है। यानी कि दोनों मुल्क, एक मुल्क के साथ भी कुछ होता है तो ज्वाइंट एक्शन लेंगे। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, ये बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है। जो अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए भी। द यूएस हेस्टी ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस सब के अंदर ना तो एंटी टेररिज्म का गोल उन्होंने मुकम्मल किया, कुछ भी नहीं किया, ना ही वहां पर अमन आया, ना वहां पर तरक्की आई।
पाकिस्तान और चाइना वहां पर तरक्की का नया दौर जो है वो शुरू करना चाहते हैं, तरक्की की नई राहें खोलना चाहते हैं। सीपैक की एक्सटेंशन होगी, काबुल से पेशावर का मोटरवे जो है वो तामीर किया जाएगा। और इस सब के अंदर उन्होंने ये बड़ी क्लियर बात कही कि चाइना और पाकिस्तान डायरेक्टली फेस कर रहे हैं डायरेक्ट इफेक्ट्स फ्रॉम वर्सनिंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंडाज ऑफ कुरैशीज विजिट टू चाइना टू एनहेंस कोऑपरेशन एंड डील विद द सिचुएशन। यानी कि वैंग जी कहते हैं कि ये शाह महमूद कुरैशी के इस दौरे का सबसे मेन एजेंडा था कि अफगानिस्तान का क्या करना है, उस पर हम एक पेज पर हैं और हम हर अटेम्प्ट करेंगे कि कोई भी सिविल वॉर, मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बता देता हूं जो अमेरिका और भारत वहां पर सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं। 27 जुलाई को अफगान आर्मी चीफ इंडिया जा रहा है, वो उसे असला देंगे, उस असले से वो लोकल ग्रुप्स को वो असला दिया जाएगा कि वो तालिबान से लड़ें और खाना जंगी हो। अशरफ गनी चाहता है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं। China and Pakistan will pursue the hope for peace in an attempt to prevent a civil war in Afghanistan and mediate for negotiations between the Afghan। हम उनके दरमियान मुज़ाकरात कराने को भी तैयार है और हम हर एफर्ट करेंगे, हर एक्शन लेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर, खाना जंगी जो है वो ना हो सके। और इस सब के अंदर ही एडेड, उन्होंने मजीद ये बात कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, द टू कंट्रीज विल ज्वाइंटली कॉम्बैट ऑल टेररिस्ट फोर्सेस। हम दोनों मिलकर हर दहशतगर्द का मुकाबला करेंगे। पुश फॉर द कॉपरेशन बिटवीन अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज। हम अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक है उनके दरमियान ताउन जो है उसे बढ़ाने के लिए मिलकर एफर्ट करेंगे, पुश करेंगे, फोर्स करेंगे। हेल्प अफगान पीसफुल रीबिल्डिंग, हम अफगानिस्तान के अंदर रीबिल्डिंग मिलकर करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर तरक्की लाएंगे। एंड इनवाइट द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू हेल्प ब्रिंग अबाउट पीस इन अफगानिस्तान। और हम अमेरिका को भी ये कहते हैं, डू मोर का मुतालबा किया गया पाक और चाइना की तरफ से कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अमेरिका रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहां से निकले, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना शुरू करे। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि DGISI का वहां पर जाना, सारी रिपोर्ट्स पेश करना, एक एक चीज और हर चीज के खद्दो-खाल वाजे करना, यह भी बहुत ज्यादा अहम है। कमेंट सेक्शन में आपने कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।